क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल अधिक विषय पढ़ना है या बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने का अवसर देना है? अगर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले छात्रों पर एक नया विषय जोड़ दिया जाए, तो क्या उनकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी या तनाव? इसी महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। आज की इस खबर को हम विस्तार से समझते हैं। हम अगर बात करें खबरों की, तो आज की खबर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कक्षा 9वीं में अचानक तीसरी भाषा लागू नहीं की जानी चाहिए। बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले नया विषय जोड़ने से छात्रों पर अधिक दबाव पड़ेगा, यानी मानसिक और शैक्षणिक दबाव बढ़ सकता है। न्यायालय ने सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करने को कहा है। अगर हम विवादों के बारे में बात करें तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि नया विषय जोड़ने से पढ़ाई पर अधिक बोझ हो बढ़ेगा। 9वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा का तैयारी का ये महत्वपूर्ण समय होता है और कई राज्यों में भाषा शिक्षकों की कमी है। सभी राज्यों की भाषा परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं। इसलिए मुख्य प्रश्न यह है कि शिक्षा गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है या फिर विषयों की संख्या। हम बात करें अगर तीन भाषा सूत्र क्या है, तो इसमें समानता 3 तरह की भाषाएं ली जा रही हैं। पहली भाषा यह है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी ये कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, और जबकि तीसरी ये है कि अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों में बहुभाषीय क्षमता विकसित करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। हम अगर बात करें इसमें एनईपी 2020 की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीय शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसके प्रमुख बिंदु हैं बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। 3 भाषा फॉर्मूला लचीला या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जबकि किसी भाषा को जबरन थोपने का समर्थन नहीं होना चाहिए या फिर जबरन थोपा ना जाए। यानी एनईपी का मूल सिद्धांत है कि चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस। सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं क्या हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से छात्रों के हित पर जोर दिया है। कोर्ट की मुख्य चिंताएं थी कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, अकादमिक दबाव, यानी जो अकादमिक की तरफ से बढ़ता दबाव है उसे देखते हुए उचित संक्रमण ट्रांजिशन आवश्यक है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए पर्याप्त समय और शिक्षा नीति हमेशा छात्र केंद्रित होनी चाहिए, छात्र के हित में होनी चाहिए। यानी शिक्षा सुधार का उद्देश्य बच्चों का विकास होना चाहिए, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। हम बात करें अगर पक्ष और विपक्ष की, यानी इस समाचार को 2 पक्षों में समझते हैं, एक उसके पक्ष में, दूसरा उसके विपक्ष में। बात करें अगर उसके पक्ष की, तो बहुभाषीय क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष के बारे में बात करें तो पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है और कई राज्यों में भाषा शिक्षकों का भी अभाव है। इसीलिए संतुलित नीति बनाना आवश्यक है। अगर हम संवैधानिक पहलू से जोड़ें इसको, तो संविधान के अनुच्छेद 21(1) ये हमें शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 से 30 भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 350(a) मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देता है। अनुच्छेद 51(a)(f) भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के बारे में बताता है। इससे स्पष्ट है कि संविधान और भाषाई विविधता दोनों को महत्व देता है। अगर हम चुनौतियों के बारे में बात करें, तो इस नीति को लागू करने के लिए कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि शिक्षकों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, राज्यों का विरोध,
पुष्ट पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, समय पर प्रशिक्षण या फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण, पूरे देश में समान क्रियान्वयन। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना नीति लागू करना कठिन होगा। हम बात करें अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और ऐसे तीनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे का समाधान यही हो सकता है कि नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। छात्रों पर बोझ नहीं डालना चाहिए, यानी अनावश्यक बोझ ना डालें। राज्यों के साथ संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। पर्याप्त भाषा शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए या फिर उनको अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। बात करें अगर इसके कंक्लूजन की तो यह पूरा विवाद केवल तीसरी भाषा का नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रभावी नीति निर्माण का है। यदि शिक्षा सुरक्षा, छात्रों की क्षमता, रुचि और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के किया जाए, तभी उनका वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा, जैसे कि इस प्रस्तुति का निष्कर्ष भी बताता है। शिक्षा का लक्ष्य बोझ बढ़ाना नहीं, सीखने को बेहतर बनाना होना चाहिए। शिक्षा नीति तभी सफल होंगे जब छात्रों के हित, मानसिक स्वास्थ्य और गुणवत्ता सीखने को प्राथमिकता देंगे। नई नीति का उद्देश्य बोझ बढ़ाना नहीं है, बल्कि सीखने को बेहतर बनाना होना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था वह नहीं होती जो बच्चों के बस्ते का वजन बढ़ा दे, बल्कि वह होती है जो उनके ज्ञान, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बनाए। शिक्षा का असली उद्देश्य अंक नहीं है, बल्कि सक्षम और संवेदनशील नागरिक तैयार करना है। धन्यवाद।